नमस्कार, आपकी खबर टॉप 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस की नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। इस हफ्ते प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आएंगे और संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से फीडबैक लेंगे। राजस्थान में मदरसा बोर्ड के एक्ट को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एक्ट को मंजूरी मिली है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेसलेस टैक्स प्लेटफॉर्म योजना को राजस्थान में लागू करने की तैयारी हो गई है। नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति दिलाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। नियमित डीपीसी की मांग को लेकर देश भर के आयकर कर्मचारियों ने आंदोलन कर लिया है। आयकर कर्मचारियों की 3 साल से डीपीसी नहीं होने पर आज सभी क्षेत्रीय आयकर मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। आज से राजस्थान की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मंडी टैक्स को अनिवार्य करने के मोदी सरकार के अध्यादेश के विरोध में यह फैसला लिया गया है। जयपुर के कोटपुतली में एक शख्स की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एसीबी की टीम एक्शन में है। गोनेर में पटवारी रवि मीना को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। जमीन का सीमा ज्ञान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और पटवारी पहले भी 1 लाख की रिश्वत ले चुका है। जयपुर में 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना शिप्रापत थाना इलाके की है, जहां दूध की डेयरी से कलेक्शन करने वाले कलेक्शन एजेंट राजू महेश्वरी के साथ ये वारदात हुई। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नकली डीजल बनाने के मामले में कार्रवाई की है। जयपुर की सोफिया स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने मेन गेट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की। कोटा में एक और पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया है। कांस्टेबल रामगंज मंडी थाना में तैनात है। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के गुआड़ी गांव में एक साथ 11 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 4 महिलाएं गायब हो गई थीं। कोटा में आज सुबह की रिपोर्ट में 29 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ मरीजों की कुल संख्या 4800 के पार पहुंच गई है। अब तक 85 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में मानसिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए अपना घर सबसे बड़ा सहारा बना है। अपना घर में कोरोना के दस्तक के बाद से सिर्फ 2 ही लोगों का अब तक पुनर्वास हो सका है, जबकि काउंसलिंग के जरिए कई लोगों की पहचान हो चुकी है। कोटा में एसीबी की टीम को चकमा देकर रिश्वतखोर विद्युत विभाग का सहायक फरार हो गया। दरअसल कार्रवाई के बाद टीम विद्युत विभाग के ऑफिस में खाना खा रहे थे, तभी सहायक कर्मचारी मौके से फरार हो गए। कोटा में एक विशालकाय मछली नदी में तैर रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में राकेश नाम के युवक ने उधारी के दिए हुए करीब 9 लाख रुपए वापस नहीं लौटाने की बात लिखी। कोटा बैराज बांध से की गई जल निकासी के बाद वन ट्रायल करणपुर इलाके में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क टूटने की आशंका है। साथ ही कुछ गांव के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। बैराज डैम के कैचमेंट इलाके में बरसाती पानी की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में अब डैम का गेट खोलकर 1287 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में नदियों में आया उफान थम गया है, जिसके बाद श्योपुर मार्ग पर फिर से यातायात बहाल कर दिया गया है। उदयपुर में 19 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2382 हो गई है। रिकवर होने वालों की संख्या भी 1880 हो गई है। उदयपुर के चेतक चौराहे के पास पुलिस की टीम पर एक विशाल पेड़ गिर गया। हादसे में इंस्पेक्टर को मामूली चोट लगी है। पेड़ गिरने की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस डीएसपी सुधा पालावत भी मौके पर पहुंची, तो वहीं निगम की टीम ने मौके पर आकर पेड़ हटाने की कार्रवाई शुरू की।
गोगुंदा थाना क्षेत्र के खाकड़ी गांव में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई है। परिजनों की सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर की मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षाएं की तैयारी की जा रही है। अंतिम वर्ष की शेष परीक्षाएं 27 अगस्त को 2 चरणों में होंगी। कृषि उन्नति योजना के तहत श्रेष्ठ किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 31 अगस्त तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ये प्रस्ताव उदयपुर के उप निदेशक कृषि एवं पदीन परियोजना निदेशक कार्यालय में भिजवाने होंगे। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 496 फ्लैट्स के लिए लॉटरी निकाली गई। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नरों ने इस बार जनसेवा के लिए एक नया कदम उठाया। कोरोना संक्रमण के चलते ये किन्नर अपने साथ मास्क पहनते हैं और अपने साथ अतिरिक्त मास्क लेकर घूमते हैं। बिना मास्क लगाने वाले लोगों को मास्क लगाने की सीख देकर मास्क का वितरण कर रहे हैं। उदयपुर के बगडूंगा गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। अजगर की लंबाई 12 फीट थी। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर गोगुंदा वन विभाग को सौंपा गया है। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील में पानी की आवक तेज होने से अब इसका रूप ही निखरने लगा है। झील का खेली पेटा अब भरा हुआ है और वहीं जलस्तर भी 7 फीट के करीब पहुंच चुका है। भरतपुर के कामा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई है। रास्ते में लोगों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी। मंडियों में सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल रही। ये हड़ताल 28 अगस्त तक रहेगी और भरतपुर में मंडियां 31 अगस्त को खुलेंगी। भरतपुर में नाबार्ड बैंक द्वारा किसान उत्पादक संघों के संवर्धन और गठन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। भरतपुर में लोग कोरोना संक्रमण को लेकर बिल्कुल लापरवाह हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना में डॉक्टरों को दिखाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती रहीं। भरतपुर के कुम्हेर में बिजली टूटी पड़ी एलटी लाइन को बिजली विभाग की ओर से सही नहीं करवाने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर कुम्हेर पर जमकर हंगामा किया। कलेक्टर ने भरतपुर के आरपीएम अस्पताल और हीरादास बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और यहां भोजन कर रहे लोगों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ दिनों से पानी की पर्याप्त आवक शुरू हो गई है, जिसके उद्यान की झीलें लबालब होती जा रही हैं। अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ी तैयारी की है। सीएम गहलोत से मिले निर्देशों के बाद कल 204 उपखंडों पर बिजली बिलों को लेकर विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है। बिजली बिलों को लेकर प्रदेश भर से आ रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों से जल समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। अजमेर के मसूदा कस्बे में गौ तस्करी और गोमांस को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज एसपी से मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजमेर के किशनगढ़ में ऑयल फैक्ट्री में पुलिस ने दबिश दी। भारी मात्रा में पकड़ा ऑयल का कारखाना। पिछले लंबे समय से मिल रही थी नकली ऑयल बनाने की शिकायतें। अजमेर के पुष्कर में पानी के हौद में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। फार्म हाउस में बने कच्चे हौद में नहाते वक्त हादसा हुआ। अजमेर के विजयनगर में बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी मुराद ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजमेर जेएलएन अस्पताल में संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और स्थायीकरण की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए मीटिंग की और सभी अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। अजमेर में करबला शहीदों की याद में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर में माली सैनी समाज की ओर से महासभा का गठन किया गया। महासभा की बैठक में बताया गया है कि शहर में माली सैनी समाज की 10-12 समितियां काम कर रही हैं। मोदी ने स्ट्रीट वेंडरों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए लोन दिया जा रहा है।
जोधपुर में भारतीय किसान संघ की ओर से महापड़ाव आज से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के तहसील मुख्यालय पर किसान पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे थे। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने डिस्कॉम मुख्यालय पर महापड़ाव कर रहे किसान डिस्कॉम से 65 करोड़ रुपए रोका हुआ अनुदान देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जोधपुर पहुंचने से पहले ही ओसिया से बाहर निकलते ही बासी चौराहे पर किसानों को आगे जाने से रोक दिया, जिसके चलते लगभग 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों की तादाद में किसान अपनी गाड़ियों के साथ एकत्रित हुए। जोधपुर शहर में एक शातिर चोर ने पुलिस को ही चकमा दे दिया और लॉकअप से भाग निकला, जिसके फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में चोर को पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने चोर को पकड़ने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बता दें कि इस चोर को महामंदिर पुलिस ने कल ही गिरफ्तार किया था। सांगरिया ओवरब्रिज की टेस्टिंग शुरू होने से 29 अगस्त तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इससे पाली, जैसलमेर, बाड़मेर की ओर आने जाने के लिए एम्स रोड से जाना पड़ रहा है। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सूर्य नगरी में पिछले 24 घंटों के दौरान 31.1 किलोमीटर लंबी बरसना रिकॉर्ड किया गया है। बादलों की आवाजाही और रिमझिम बारिश के चलते वातावरण में ठंडक घुल गई है। बीकानेर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4318 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 76 हो गया है। बीकानेर में बदमाशों का खौफ पुलिस से खत्म होता जा रहा है। जसूसर गेट पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जसूसर गेट के पास हुई फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई। घायल बच्चे को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बीकानेर पुलिस स्पेशल टीम ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के कलेक्ट्रेट में पोषाहार सहायता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिस्ट सौंपने के आदेश दिए। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में सीमा सुरक्षा बल की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 130 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। बीकानेर के खाजूवाला में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग की गई। बीकानेर में सीवरेज की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग रखी। बीकानेर में कोरोना के चलते लोगों ने अपने पितरों को खुश करने और उनके तर्पण का अनूठा ही तरीका निकाला है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ लोग ड्रम में पानी भरकर उसके अंदर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।